ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आपके बहुत लोगों ने पहले शायद जुबली को नहीं देखा होगा, जुबली के गाना नहीं सुना होगा, लेकिन जुबीन के लिए जुबली क्या था और जुबीन कैसे जुबली को इंट्रोड्यूस करते थे मंच में, एक झलक मैं दिखलाना चाहूँगा। ओ जुबलिया, जुबली, हाँ খস প্ৰণাম দিছোঁ হা। আহিলে চুলিখিনি ফুলাই মানে একদম তাৰ মানুহজনী ফুলিছে, চুলিখিনি ফুলিছে, কি খাইছে ভগৱান জানে। हेलो 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 বহুত দিন পিছত গাব মোৰ লগত। ये रोज का होता था। जुबीन हमेशा जुबली के टांग खिंचाई करते थे स्टेज में और ये कोई रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन जुबली का और एक परिचय है, कोई भी इंसान जुबीन को अगर नींद से जगा सकते थे, क्योंकि जुबीन जब सोते थे और उनको कोई जगाने जाते थे तो लात घूसा सब मिलते थे। एक सिर्फ जुबली थी जो जुबीन को जगा पाती थी। काश वो आखिरी बार भी जगा पाती। जुबली, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ तुम दोनों का इकट्ठे गाने का, क्योंकि वो तुम्हें बहन मानता था? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साहित्य आज तक इस प्रेस्टिजियस अनुष्ठान में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू कौशिक दा, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी सिटिंग टुगेदर विद पापन दा ऑफ कोर्स। मैं बचपन से गाना गाती थी और मेरी माँ एक ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट है, तो मैं जब क्लास 4-5 में रही होंगी तभी शायद जुबिंदा से पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है कैसे। वो घर पे आते थे, हम लोग कभी शोज़ में मिलते थे, वैसे ही एक अच्छा फैमिली रिलेशन बन गया था। लेकिन जो अगर मैं बोलूँ कि कैसे हम लोगों ने शुरुआत की, तो जो पहला शो था हमारा 2004 फरवरी में, बोंगाईगांव करके एक जगह है असम में, तो वहाँ पे जुबिंदा का एक शो था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे बोला तो क्या कर रही है। तब मैं सो रही थी, क्योंकि उसके पहले दिन मेरा एक शो था, मैं करके आई वापस घर तो सो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मेरा शो है, तो मेरे साथ चल, गाना गाना है। तो मैंने बोला क्या गाऊंगी, कुछ रिहर्सल्स नहीं है, डुएट्स है, बहुत सारे मतलब म्यूजिशियंस बजाएंगे, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुझे जैसे तैसे जाना है, क्योंकि तू नहीं गई तो आज मैं मर गया, फीमेल सिंगर कोई नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं वैसे ही घर पे मैंने बोला मैं नहीं जा रही। तो 1 घंटे के बाद मैं उठ के अंदर मम्मी के पास गई, तो मैंने बोला कि हम जुबिंदा को जितने भी फैमिली या क्लोज्ड है सब उसको गोल्डी बुलाते हैं, गोल्डी दा। तो मैंने बोला कि गोल्डी दा ने फ़ोन किया था, शो पे जाना है, और मैंने उसको मना कर दिया। और आसाम में अभी भी है और पहले भी ये था, क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहते हैं सब। तो घर में जो मेन डोर है वो कभी लॉक नहीं रहता है, कोई भी अंदर आता है, मतलब नेबर्स कभी भी अंदर आ जाते हैं, तो वो आपको तो पता ही है। तो जुबिंदा कब अंदर आए, कब अंदर बैठ गए, मुझे पता नहीं चला। तो उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है, मैं आ चुका हूँ, तुझे जाना है। तो वैसे हम लोग गए, वो शो किया। शो के लिए जब हम लोग गए तो मैंने रास्ते में उन्हें पूछा कि क्या गाना है, तो उन्होंने मुझे बोला पता चल जाएगा जब तू स्टेज पे आ जाएगी। तो वैसे हम लोगों ने डुएट्स भी गाया, सोलो भी गाया। तो उस दिन जब हम लोग वहाँ पे गए थे बोंगाईगांव में,
क्योंकि कोई फीमेल सिंगर साथ में जाने वाला था नहीं, तो शायद इसीलिए ऑर्गेनाइज़र ने कुछ रूम अलग से फीमेल सिंगर के लिए रखा नहीं था। तो हम लोग जब वहाँ पे गए, जुबिंदा के लिए एक रूम किया हुआ था, ऑब्वियसली पूरे बैंड के लिए था। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला, क्योंकि रात को हम लोग रुकने वाले थे और फरवरी का टाइम था, बहुत ठंड थी, तो वापस नहीं आ सकते, तो इसीलिए हम लोग रुकने वाले थे। तो जुबिंदा ने बोला तुम लोग यहीं पे रह जाओ। तो हम लोगों ने पूछा आप कहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरे लिए है रूम, आप चिंता मत करो, आप मेरे रूम पे रुक जाओ। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। सुबह जब हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि हम लोग जुबिंदा के साथ ही गाड़ी पे गए थे, तो उनको फ़ोन नहीं लग रहा है, वो फ़ोन ऑफ करके सो गए कहीं। हम लोग सारे रूम में सब ने देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। लास्ट में पता चला वो रात को अपने ड्राइवर के साथ ही सो गए, क्योंकि मेरे लिए रूम नहीं था, उन्होंने अपना रूम मुझे दे दिया और वो खुद अपने ड्राइवर के साथ एक छोटे से रूम में, एक ही छोटा सा बिस्तर था, उस पे वो सो गए। सो दैट इज़ जुबिन गर्ग। और उसके बाद कभी रिहर्सल्स नहीं, ऐसे जो शुरुआत की हम लोग ने 13 इयर्स तक हम लोग ने साथ में परफॉर्म किया और अभी तक हम लोग काम कर रहे थे। आई कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट वी हैव लॉस्ट। एक भाई और वो इंसान जो असम के हर घर का बेटा है, हर घर का बेटा है। तो असम के हर एक लोगों ने, हर फैमिली ने अपना बड़ा बेटा खोया है। दैट्स ऑल आई कैन से।